नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी व आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप रेलवे या एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। सोनू को याद है कि टीना का जन्मदिन 12 जून से पहले आता है लेकिन 8 जून के बाद, जबकि रीना को याद है कि टीना का जन्मदिन 15 जून से पहले लेकिन 10 जून के बाद। तो टीना का जन्मदिन कब आता है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। अब आसान कैसे है देखिएगा, आपको हल कैसे करना है। सोनू को याद आता है, यानी सोनू को क्या याद है कि जो टीना का जन्मदिन है ना, सोनू को याद है कि जो टीना का जन्मदिन है 12 जून से पहले लेकिन 8 जून के बाद। 8 जून के बाद यानी कि 9, 10, 11 जून के बीच में होगा, क्योंकि 12 जून से पहले अर्थात 12 जून से पहले और 8 जून के बाद यानी कि 8 जून के बाद यानी 9, 10, 11 के बीच में होगा कहीं। अब यही याद है, किसको याद है? रीना को। रीना को याद है, रीना को याद है कि जो टीना का जन्मदिन है वह क्या है आपका 15 जून से पहले, यानी कि 15 जून से पहले और 10 जून के बाद। तो 10 जून के बाद यानी क्या होगा 11, 12, 13 और 14, क्योंकि 15 से पहले बोला है तो 14 तारीख जाएंगे। अब देखिएगा, अब इसमें जो दोनों को कॉमन मिला, यानी कि जो आपका सोनू और रीना को जो याद है, इनमें जो आपका कॉमन दिन आपका दिनांक पड़ेगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए कॉमन क्या मिला है, 11 यहाँ भी है, रीना में भी और सोनू में भी 11 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11 जून, अर्थात उसका जन्मदिन कब होगा तो 11 जून को होगा। अब देखिए 11 जून किस ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना जिस प्रकार किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से है उसी प्रकार मिट्टी का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन है पोडोलॉजी, ओलॉजी, हिमेटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो जिस प्रकार किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से उसी प्रकार मिट्टी का संबंध किससे हो जाएगा तो पोडोलॉजी से हो जाएगा, किससे? पेडोलॉजी से हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि गुणा का अर्थ माइनस प्लस का अर्थ गुणा तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। बताना है कि जो आपका व्यंजक दिया गया है इसमें आपका जहां प्लस है उसके जहां पे गुणा कर देना है, जहां गुणा है उसके जहां पे आपका माइनस कर देना है। तो हमारा जो समीकरण होगा उसका मान क्या होगा। तो चलिए वैसे हम इस समीकरण में जो आपका चिन्ह दिया गया उसमें पहले चेंज करते हैं। 6 फिर प्लस का अर्थ क्या है तो प्लस का अर्थ आपका गुणा, यहाँ गुणा कर देंगे, फिर कोष्टक में 3, फिर गुणा का अर्थ क्या है तो गुणा का अर्थ माइनस से माइनस कर देंगे 1, फिर माइनस का प्लस का अर्थ क्या है तो प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणे 5। अब इसे आप हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, आप इससे कोष्टक वाले हल करेंगे, क्योंकि 6 गुणे 3 में 1 घट जाएगा, बचेगा आपका 2, 2 गुणे आपका 5। अब देखिए क्या करना है आपको, 6 गुणे 2 गुणे 5, तो 6 दूना 12 गुणे 5 और क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, क्या होगा 60 होगा, यानी इसका मान क्या होगा तो 60 होगा। अब देखिए 60 किस ऑप्शन में देखना, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला दिया गया है कि एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का वजन अलग अलग है। डी सी से हल्का है, ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ई सी से भारी है, तो सबसे ज्यादा वजन किसका है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जाता है। कभी पूछता है आपका अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हल्का भारी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका हल्के एवं भारी से है, तो जो आपके हल्के होंगे उसे नीचे करेंगे, जो भारी होगा उसे ऊपर कर देंगे। देखिएगा 5 विद्यार्थी हैं, उसमें जो डी है ना सी से हल्का है, डी क्या है सी से हल्का, तो सी क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा आपका इससे नीचे हो जाएगा, डी आपका यहाँ हो जाएगा क्योंकि आपका सी से हल्का है। फिर देखिएगा ए बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, ये क्या है बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो डी से हल्का है तो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ये जो है बी से भारी है, किससे भारी है तो बी से भारी है लेकिन डी से हल्का है, तो ये कहाँ हो जाएगा इससे नीचे हो जाएगा। और बी से भारी है तो बी क्या होगा और नीचे हो जाएगा, ये जो है बी से
ये जो है बी से भारी है, इस प्रकार बनेगा। लेकिन डी से हल्का था, आपका इस प्रकार बन गया। ई सी से भारी है, जो ई है ना सबसे भारी कौन है, ई है, क्योंकि सी से भी ई से भी ई जो है सी से भी भारी है। तो बोला है सबसे ज्यादा वजन किसका है, सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो सबसे ज्यादा वजन आपका इसमें ई का है, और वो ऑप्शन नंबर सी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि सबसे वजन कम किसका है, तो बी का है, और मध्य में किसका है, तो मध्य में आपका देखिएगा दो यहाँ से दो यहाँ से, दो मध्य में कौन है, डी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीच में कौन है, सबसे कम वजन किसका है, सबसे अधिक वजन किसका है। तो इसमें पूछा सबसे अधिक वजन किसका है, तो आपका ई का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 12 8 6 करके 24 लाए हैं, 20 15 12 करके 60 लाए हैं, उसी प्रकार 30 24 20 करके क्या आएगा। तो अब इसे ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसमें 8 में से 6 घटा दें क्या बचेगा, घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, और जो 12 से आपस में गुणा करें, 2 को 12 से गुणा करेंगे 12 दूना के 24 हो जाएगा, 24 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार आपका 15 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ आपका 20 है, तो 3 जो बचा उसे हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 में 60 हो जाएगा, और 60 आपका यहाँ दिया गया है। उसी इसको भी घटाएंगे तो 24 में से 20 घटाएंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ आपका 30 है, 30 गुणे 4 कर देंगे क्या हो जाएगा, 30 चौको 120 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 21 में 120 होगा। अब देखिए 120 इस ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। बताना जिस प्रकार इसमें बढ़ई, चित्रकार, वस्तुकार, नौकरी है, इसमें असंगत कौन सा है। असंगत का मतलब कि जो 3 ऑप्शन होंगे वो एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे, और एक ऑप्शन क्या अलग होगा, बस हमें अलग की पहचान करना है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बढ़ई, चित्रकार और वस्तुकार क्या है, आप ये क्या है कि ये अपने घर के कार्य हैं, लेकिन जो नौकरी है क्या है, यह नौकरी ये क्या है, किसी दूसरे के कार्य करना पड़ता है इसमें, यानी कि किसी दूसरे का अधीन रख के कार्य करना पड़ता है। तो अलग कौन सा होगा, नौकरी होगा, और ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को AIOPRT लिखा जाता है, उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। इधर ध्यान से देखेंगे एयरपोर्ट में उसे क्या लिखा है, AIOPRT। इसे क्या किया है कि अल्फाबेटिक क्रम में लिखा है, यानी ए से जेड के भी जो आपका शुरू में होता है ABCD, उसे क्रम में लिखा है। यानी कि ये देखिएगा एयरपोर्ट में पहले ए है, फिर आई है, फिर आपका ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी लिखा है, पी के बाद आर आता है, तो आर लिखा है, फिर टी आता है, टी लिखा है। उसी तरह करके हम स्टेशन अभी अल्फाबेटिक क्रम में लिखेंगे। तो स्टेशन पहले क्या आएगा, पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा ए के बाद, तो ए के बाद देखेंगे तो आप क्या आएगा, ए के बाद आई आएगा, तो आई लिख देंगे। आई के बाद क्या आएगा इसमें, तो यन आएगा, यन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, टी आएगा, ओ के बाद क्या आएगा इसमें, ध्यान समझिए, ओ के बाद टी नहीं आएगा, पहले क्या आ गया इसमें, ए आ गया, ए के बाद आई, आई के बाद आपका यन, और यन के बाद इसमें ओ के बाद क्या आएगा, यस आएगा, यस के बाद क्या आएगा, यस आएगा, फिर क्या आएगा, डबल टी आएगा, क्योंकि 2 टी है तो 2 टी हो जाएगा। अब देखिए कि AINOSTETT किस ऑप्शन में है, देखें तो आपका यह ऑप्शन नंबर केवल सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करना क्या था इसमें कि आपका ABCD यानी कि को और माला क्रम में अर्थात अल्फाबेटिक क्रम में रखना था हमें। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। बताना है कि मंत्री, किसान, इंजीनियर के बीच हमारा सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि मंत्री, किसान और इंजीनियर के बीच हमारा संबंध क्या है। तो देखेंगे तो मंत्री भी कुछ मंत्री किसान होते हैं, और कुछ किसान भी क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं, और कुछ मंत्री भी इंजीनियर होते हैं। सो में क्या है, सम का रिलेशन है। तो पहले हम बना लेंगे हम मंत्री को, मंत्री में कुछ मंत्री किसान होते हैं, और कुछ मंत्री इंजीनियर होते हैं, और कुछ किसान भी इंजीनियर होते हैं। तो आपका इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो बना हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना जिस प्रकार 29 से 31 है, उसी प्रकार 23 से अगला क्या होगा। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है, 29 से 31 हुआ है, प्लस क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ है। तो 23 में प्लस 2 करें क्या होगा, 25 होगा, लेकिन 25 किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, हमारा यह लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। अब क्या करें, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, यदि आप ध्यान देखेंगे जो 29 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 29 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 31 होता है। तो क्या लिखा है, 31 लिखा है। उसी प्रकार जो 23 है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 23 के बाद अभाज्य संख्या आपका 29 होगा, क्या होगा, 29 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा, 29 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 29 किस ऑप्शन में देखें, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। बताना है जिस प्रकार 34 का संबंध 42 से उसी प्रकार जिस प्रकार नहीं आपका श्रृंखला दिया गया, सीरीज दिया गया है। बताना है कि 34 से 42, 42 से 50, 50 से 56, 56 से 62, 62 से 64 तो अगला 66 तो अगला क्या होगा। तो यदि आप इसे ध्यान देंगे तो क्या है, पहले इसमें आपके इनके बीच अंतर देखेंगे। तो 34 से क्या है 42 हुआ है, प्लस क्या हुआ है 8 हुआ है। फिर 42 से 50 हुआ है, प्लस क्या है 8 हुआ है। 50 से 56 हुआ, प्लस 6 हुआ है। 56 से 62 हुआ, प्लस 6 हुआ है। 62 से 66 हुआ, प्लस 4 हुआ है। अब देखिए यहाँ आपको एक लॉजिक समझ आ रहा होगा, प्लस का 8, प्लस का 8, प्लस का 6, प्लस का 6, तो फिर क्या होगा प्लस का 4, तो फिर क्या होगा प्लस का 4 होगा, क्योंकि दो बार हो रहा है, क्योंकि 2 बार प्लस का 8 हुआ है, 2 बार प्लस का 6 हुआ है, और फिर 2 बार प्लस का 4 होगा। तो एक बार दिया है तो एक बार फिर कर देंगे प्लस का 4, तो यदि 66 प्लस 4 में क्या होगा 70 होगा, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा 70 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 70 किस ऑप्शन में देखना भाई, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, पॉल्यूशन संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।